आजकल 99% लोग ज़ोफ़े बा के शाकी हैं, तो 100% लोग मुकव्वी बा के तालिब हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम रिज़वान अहमद मशहूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिज़वान हिजामा एंड दवाखाना। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जी। आजकल लोग जो हैं ज़ोफ़े बा के बहुत ज़्यादा जो है शाकी हैं कि उन्हें कोई नुस्खा मिल जाए। तंदुरुस्त अफराद भी यही चाहते हैं और मरीज़ तो ज़ाहिरी बात है अपना इलाज चाहते हैं। हुकामा फरमाते हैं कि 100 मुरगन लुकमों से एक साले खून का कतरा पैदा होता है और 100 खून के कतरों से एक मनी का कतरा जो है वो पैदा होता है। यानी 10,000 तर्न वालों से 100 खून साले पैदा होता है और उन 100 खून के कतरों से एक कतरा जो है मनी का पैदा होता है। यहाँ ज़ोफ़े बा के तमाम अशिया को बयान नहीं किया जा सकता, मगर मुख्तसर सा आपके सामने रिव्यू दिया जा सकता है कि आपको इसके लिए एक लाजवाब तिला जो है बहुत ही आसान तिला जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाए ताकि ज़ोफ़े बा का मामला हल हो जाए। अगर ज़ोफ़े बा का किसी को मसला है तो ये अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी तिला या कोई दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें, बल्कि किसी भी माहिर तबीब से आप चेक करवा के आप अगर जरियान है, सुजाक है, एहतलाम का मसला है, पहले उस मसले का इलाज होगा। हम आपकी खिदमत में कुशादा दिली के साथ और बेबुखली के साथ जो है नुस्खे पेश करते हैं। उम्मीद है आप हमारे नुस्खा जात को पसंद फरमाते होंगे। मुख्तसर सी बात आप समझ लें कि ज़ोफ़े बा की 3 इक़साम है। ज़ोफ़े बा की 3 इक़साम है। एक है पैदाइशी तौर पर, एक है अंदरूनी तौर पर और तीसरे नंबर पर है बैरूनी तौर पर। पैदाइशी जो है पैदाइशी तौर पे कोई भी नुक्स है, कोई भी मसला है, और एक है अंदरूनी तौर पे कि अंदरूनी तौर पे कोई मसला है। उसकी तफसीलात में जब मरीज़ चेक किया जाता है तो उस वक़्त जाया जाता है या फिर इसके मुतल्लिक़ एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है बैरूनी तौर पे तीसरे नंबर पर। पैदाइशी और अंदरूनी जो है ये काबिल इलाज है, और जो तीसरा है बैरूनी, इसके लिए तिला, पट्टी या लेप इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सबसे पहले सुजाक जरियान होगा तो कबल इसका इलाज किया जाएगा, वरना कोई भी मुकव्वी, अक्सीरी या मुगल्लज़ किसी भी चीज़ की दवाई जो है हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। पहले जो मसला है वो दूर करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तिला जो है इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब, सस्ता और आसान है। जरियान दूर करने के बाद जो है आप कुश्ता जात भी मरीज़ को खिलाएं, यानी कि जो मरीज़ है वो किसी दूसरे तबीब से दवाई ले रहा है तो वो उनको पहले कुश्ता जात खिलाएं, फिर बैरूनी तौर पे तिला इस्तेमाल कराएं। बहुत ही आसान तिला है। अज़ूए मखसूसा को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, नापाकी दूर कर लें। भेड़ के दूध से मालिश करके रगड़ से उसको जो है अच्छी तरह से करने के बाद तेल के चंद बूंद जो है वो चीड़ कर पान या अरिंड के पत्ते के साथ उसको लपेट दें। ऊपर मलमल का कपड़ा लपेट कर उसको जो है रात को आप ये अमल करें और सुबह को उसको खोल के साफ़ पानी से उसको धो लें। पानी ठंडा ना हो। 1 हफ़्ता इसका इस्तेमाल देखें, इंशाल्लाह इससे बैरूनी तमाम नुक्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। कज्जी, लागरी, लागरपन मतलब कमज़ोरी, रगों और पट्ठों के अंदर असाबे बा के लिए बेआबला जो है ये तिला है और लाजवाब ये मालिश है। बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। परहेज़ इसका तुर्श ग़िज़ाएँ, सर्द ग़िज़ाएँ, जमा से परहेज़ और कोई वज़नी काम, ज़ोरावर काम ना करें। ग़िज़ा जो है मुरगन देसी घी में बनी हुई, हलवा, घी, गोश्त
जो है ये चीज़ें आप खाएं, बेकरी की चीज़ों से परहेज़ करें। तिला के अंदर जो तेल मैंने आपसे फरमाया है कि इस तेल के चंद कतरे डाल दिए जाएं, वो तेल है रोगने फटकड़ी के नाम से। फटकड़ी सफ़ेद को आपने दरदरा कूट लेना है और इसके अंदर निसा के बाल जो हैं सर के, वो साफ़ करके आप डालेंगे और किसी आछी शीशी में रख कर पताल जंतर के ज़रिए तेल निकाल लेंगे। इसके में बनाने में, तेल के बनाने में थोड़ी महारत दरकार होती है कि जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। बस इसमें थोड़ी सी महारत या किसी माहिर से रब्ता कर लें कि वो तेल जो आप लगाएंगे 3-4 कतरे, 5 कतरे तक आप लगा सकते हैं। ऊपर आपने चीड़ कर जो है रिंड या पान का पत्ता बांध देना है। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद साथ कोई दवाई कुश्ता शुरू कर लें। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ज़ौफ़े बा के लिए बहुत ही शानदार 100% मुकव्वी कुश्ता है, ये नुस्खा है, ये इलाज है। ये उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान हकीम रिज़वान अहमद मशहूद को इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।